हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, खासकर रात में जब वो काम से फुर्सत हो जाते हैं, जब वो अकेले होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके पुराने चैट्स वो पढ़ते हैं, आपकी पिक्स अगर उनके पास हैं तो उन्हें भी देखते हैं और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं कि किस तरह आप उन्हें समझ रहे थे, किस तरह उन्हें सच्चा प्यार आपसे मिल रहा था, लेकिन तब उन्होंने कदर नहीं की। पुरानी बातों को इसी वजह से वो याद कर रहे हैं जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, आपकी वैल्यू नहीं की पास्ट में। आपके पर्सन को अब ये सारी बातें सोचकर पछताना पड़ रहा है। उन्हें लगता है कि उनसे गलती हुई है और उन्हें इस गलती को सुधारना चाहिए। इस बारे में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोचते हैं। अब आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, आपका उनकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके होने से ही उनकी लाइफ कंप्लीट होती है। ऐसा अब आपके पर्सन को लग रहा है, जबकि पास्ट में उन्होंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, कभी आपकी वैल्यू की नहीं है, क्योंकि आपके रिश्ते में हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो। उसी की वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी भी बनाई और आपको इग्नोर भी वो करते रहे। लेकिन अब आपके पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आ रही है जब आप उनसे अलग हो चुके हो। आपके पर्सन अब आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बहुत कुछ आपसे वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। तो वो अब आपकी ज़िंदगी में इसी वजह से वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कमी अब उन्हें महसूस हो रही है। अकेलापन वो आपके बिना महसूस करते हैं, भले ही वो थर्ड पार्टी के साथ होंगे, लेकिन फिर भी आपके बिना उन्हें अकेलापन महसूस होता है। इस वजह से वो आपकी ज़िंदगी में अब वापस आना चाहते हैं। इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रीयूनियन के बारे में वो सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। और आप इसीलिए ऐसा कर रहे हो कि आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, और आपको लगता है कि उसी पर्सन के साथ आपकी खुशी है। इस वजह से आपका ध्यान उन्हीं की तरफ है, आप चाहते हो वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। और आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आपके पर्सन को भी अब यही लगता है कि आपको उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाना चाहिए। आपको किस तरह अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है, इसी बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। पास्ट में आपके पर्सन की एनर्जी प्लेयर टाइप की थी, ऐसा दिखाई देता है कि फीलिंग के साथ खेलना उन्हें अच्छा लगता था और मजाक मजाक में ही उन्होंने शायद आपको प्रपोजल भी दिया है। कोई उस समय आपके पर्सन आपके लिए सीरियस तो नहीं थे, ऐसा तो यहाँ पर दिखाई देता है कि वो सीरियस नहीं थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आपकी वैल्यू अब उन्हें समझ में आई है, अब आपके पर्सन आपके लिए सीरियस दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में गाइस फिजिकल अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही था। आपके पर्सन को प्यार से ज़्यादा को तो यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन ही दिखाई दे रहा है, और उसी को आपके पर्सन प्यार समझते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आपके लिए फिजिकली अट्रैक्ट थे, इसी वजह से वो आपकी तरफ बढ़े थे। आपको लेकर कोई ज़्यादा वो सीरियस नहीं थे, लेकिन अब आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस हैं, क्योंकि जब आपसे अलग हुए हैं तो समझ में आ रहा है उन्हें, जब जहाँ भी वो स्टक हैं वहाँ पर जब उन्हें तकलीफ़ मिल रही है, प्यार नहीं मिल रहा, तब आपकी कदर आपके पर्सन अब समझने लगे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि आप ही वो इंसान हो जो उन्हें प्यार देते थे, जो उनकी केयर करते थे, उनका सपोर्ट करते थे, लेकिन अब उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आपकी वैल्यू उन्हें समझ में आने लगी है और इसी वजह से आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आप एक बात समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं, और आप किसी को अगर आसानी से मिल जाओगे ना तो आपकी कदर कभी नहीं करेगा। बस वही आपके भी साथ हुआ है। आप थे बहुत अच्छे, आप दिल के साफ इंसान हो, लेकिन आप अपने पर्सन को आसानी से मिल गए, आप उनकी बातों में आसानी से आ गए। आपको भी ये लगा कि हाँ, ये वही इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। तो आपके पर्सन इसीलिए वजह से आपकी कदर नहीं किए। ठीक है, उन्हें लगा कि आप उनको छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं। शायद आपने उनसे ये कहा भी होगा कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। तो इस बात का फ़ायदा आपके पर्सन ने उठाया है। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेलना चाहिए, किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। ये बात आपके पर्सन नहीं समझे थे। उन्हें बस यही लगा कि आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं।
तो जैसी मर्जी वैसे वो आपको चला सकते हैं, आपको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। इस बात की वजह आपके पर्सन में क्या है, ईगो भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी वो इंसान, आप झुक जाते लेकिन वो नहीं झुकता था, उसकी गलती होने पर भी वो झुकना नहीं चाहते थे। ठीक है, आप अपनी गलती ना होते हुए भी झुकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि आप रिश्ते को बचा कर रखना चाहते थे और आपके पर्सन में घमंड था कि आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं, चाहे वो जैसे मर्जी इस रिश्ते को चला लें। कभी वो आपकी ज़िंदगी में रहते, कभी आपको छोड़कर चले जाते। ऑन ऑफ वाला यहाँ पर सिचुएशन भी दिखाई देता है। तो आपके पर्सन ने मनमानी बहुत की है पास्ट में इस रिश्ते में, लेकिन आपने सब कुछ इसीलिए सहा कि आप उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते थे। आप चाहते थे अपने पर्सन के साथ अपना फ्यूचर, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने आपका साथ छोड़ा भी है, थर्ड पार्टी को भी रिश्ते में लेकर आए हैं, या फिर कोई सिचुएशन ही ऐसी बन गई जिसकी वजह से वो आपसे अलग तो हुए हैं। नो कॉन्टैक्ट भी दिखाई देता है। ठीक है, तो अब आपके पर्सन भी आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो चाहते हैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस वजह से वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी है। आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ा सेल्फ लव की ज़रूरत है। ज़्यादा अगर उनके बारे में आप सोचते हैं तो सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसने आपकी कदर नहीं की उसकी कदर आप ना करो तो ही अच्छा है, तभी वो आपकी कदर करेगा, इतना भी समझ लो। जिसने आपकी कदर नहीं की उसकी आप कदर करते हो तो आपकी कदर कभी नहीं करता। इस वजह से आप भी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव सीख लीजिए, और जितना ज़्यादा खुद पर फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और उन पर अगर ध्यान देंगे, उनके लिए परेशान होंगे तो वो आपसे दूर ही भागेंगे, ये तो पक्का है। तो आप समझ लीजिए कि आपको खुद पर ध्यान देना है, तो आप भी पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी के लिए रुकने और परेशान होने की और रोने की ज़रूरत भी नहीं है। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। तो अपने पैशन को फॉलो कीजिएगा, इस खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए, और अपने पर्सन को आप लव वाइब्रेशन भी सेंड कर सकते हैं, हीलिंग सेंड कर सकते हैं। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।